स्टूडेंट आपके सामने क्लास 12th वाले फिजिक्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इन टॉपिक से जो भी क्वेश्चन बनकर आते हैं वो आज हम लेकर के आए हैं ताकि आप जो फिजिक्स पेपर है उसके पहले पहले आप इन सबको तैयार कर लें। और पूरा का पूरा हमने पूरा मैटर आपके सामने लिख दिया है, आप देख सकते हैं सारी चीजें। और स्टेप बाय स्टेप में यहाँ पर समझाने वाले हैं, बताने वाले कि आपको किस तरीके से कौन से क्वेश्चन याद करने हैं और कहाँ से आपको मिलेगा वो भी आपको पता चल जाएगा। देखिए, फर्स्ट इसमें चैप्टर वाइज आपको शुरू से लेकर के लास्ट पार्ट तक मैं पूरा का पूरा फर्स्ट सेकंड जो आपका फिजिक्स है टोटल पूरे फिजिक्स से। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, अच्छी स्थिति में निरक्षी स्थिति में, अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति में आपको व्यंजक प्राप्त करना होगा। किसका किसका सूत्र प्राप्त करना होगा? एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला और एक वैद्युत विभव का सूत्र। मतलब कुल मिलाकर 4 क्वेश्चन इसमें बनते हैं। कितने क्वेश्चन? 4 क्वेश्चन बन रहे हैं। समझ में आई बात कि आपको अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है, सूत्र प्राप्त करना है, सूत्र का निगमन करना है, सूत्र का प्राप्त करना है, सूत्र का व्यंजक का व्युत्पन्न करना है। ये सभी एक ही चीज है। उसके बाद यहाँ पर वैद्युत विभव का सूत्र निकालना, वैद्युत विभव का सूत्र निकालना सब वही रहेगा कि अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव, निरक्षी स्थिति में वैद्युत विभव। और इस तरीके से 4 क्वेश्चन यहाँ से हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कि समतल चालक प्लेट जो होता है उस पर उसमें जो सूत्र निकालना है उसमें किसका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकालना है और किसकी सहायता से? गॉस के प्रमेय की सहायता से। ये वाला क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, ध्यान दीजिएगा। और समांतर प्लेट पर संधारित्र की धारिता का सूत्र निकालना है। समांतर प्लेट पर जो होता है उस पर संधारित्र की धारिता का सूत्र निकालना है, उसका निगमन करना है, व्यंजक प्राप्त करना है। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जितने टोटल मैंने 23 टॉपिक्स लिए हैं और इन 23 टॉपिक्स में से 100% क्वेश्चन फंसेंगे, ये एकदम कंफर्म है क्योंकि ये सभी पेपर का एनालाइज है। और यहाँ पर देखते हैं तीसरा क्वेश्चन के बाद चौथा क्वेश्चन, मुक्त इलेक्ट्रॉन पर अनुगमन वेग। देखिए, मुक्त इलेक्ट्रॉन पर आपको क्या करना है? एक अनुगमन वेग पर आपको क्वेश्चन पढ़ लेना है, दूसरा आपको अपवाह वेग पर आपको पढ़ लेना है, और तीसरा आपको धारा का सूत्र यानी धारा का ये मुक्त इलेक्ट्रॉन पर धारा का सूत्र का जो होता है निकालना, व्युत्पन्न करना, वो वाला आपको प्रश्न ध्यान। अब इनसे प्रश्न बनाना है आपको, आपके पेपर में मिलेगा, आपके जो गाइड आपके पास होगी उसमें मिलेगा किस तरीके मुक्त इलेक्ट्रॉन पर आपका धारा का सूत्र का निगमन करना हो। और ओम का नियम का प्रयोग भी दिखना है। मुक्त इलेक्ट्रॉन पर ओम के नियम का प्रयोग करते हुए इनका सूत्र का निगमन करिए। ओम के 1 2 3 4 क्वेश्चन इसमें बन रहे हैं। फिर आ जाइए व्हीटस्टोन सेतु का संतुलन अवस्था। व्हीटस्टोन सेतु का जो होता है संतुलन अवस्था, साथ ही साथ उसको किरचॉफ के नियम का प्रयोग करके और साथ ही साथ किरचॉफ का नियम अलग से आपको पढ़ना है। किरचॉफ के नियम का परिपथ द्वारा उल्लेख करना है। किरचॉफ के जो भी नियम है सभी नियमों को डिटेल में अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। आ जाइए अगला 7 नंबर क्वेश्चन, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच का बल का सूत्र। दो समांतर धारावाही चालक है जो उनके बीच का जो बल होता है ना, बल का सूत्र का निगमन का सूत्र निकालना है, ये आपको याद करना है। उसके बाद आ जाता है आपका चल कुंडली या गैल्वेनोमीटर। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में का सिद्धांत उसको बताना है, साथ ही साथ उसका कार्य विधि जो होता है उसको भी आपको डिटेल पढ़ लेना है। ये सभी डेरिवेशन और क्वेश्चन लॉन्ग आंसर जो भी आ गया सब एकदम फिनिश हो जाएगा। फिर आ जाता है वैद्युत चुम्बकीय फैराडे का नियम। वैद्युत चुम्बकीय जो फैराडे के नियम होते हैं उन सभी नियमों को डिटेल पढ़ लीजिएगा। अन्योन्य प्रेरक गुणांक का परिभाषा और मात्रा निकालना है, मात्रा ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है? तो आप अगर इसको परिभाषा पढ़ेंगे तो मात्रा भी पढ़ेंगे। तो अन्योन्य प्रेरक गुणांक का आपको परिभाषा और मात्रा सहित पढ़ लेना है। ट्रांसफर का सिद्धांत, कार्बनिक रेखा चित्र। ट्रांसफर का आपका रेखा चित्र बनाते हुए आप उसके कार्यविधि और उसका सचित्र वर्णन करने का मतलब टोटल सिद्धांत, कैसे सिद्धांत उसका होता है वो सभी आपको याद करना है। प्रिज्म के लिए, अब प्रिज्म पर आपको क्या क्या निकला? प्रिज्म पर आपको अपवर्तनांक व्यंजन अपवर्तनांक का जो व्यंजक होता है उसको और न्यूनतम विचलन और स्थिति का निगमन करना है। न्यूनतम विचलन स्थिति का निगमन करना है, ये वाला आपको। अवतल गोली पृष्ठ पर, अवतल गोली जो आपका अवतल गोली पृष्ठ होता है, गोली पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र और लेंस का सूत्र निकालना है। अपवर्तन का सूत्र जो प्राप्त होता है उसको, और साथ ही साथ इसी आपके अवतल लेंस पर अवतल गोली पृष्ठ पर आपको क्या है, लेंस का सूत्र निकालना है। लेंस का सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट में आपको रख लीजिएगा। संपर्क में रखे तो पतले लेंसों के फोकस बीच की जो संयुक्त फोकस दूरी होती है ना, उस फोकस दूरी का सूत्र का निगमन करना है, ये भी आपको तैयार करना है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी दोनों, सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी दोनों का किरण आरेख आवर्धन क्षमता का सूत्र का निगमन करना है, ये आपको करना है। हाइगेंस की द्वितीय तरंगाओं का सिद्धांत, हाइगेंस की द्वितीय तरंगाओं का सिद्धांत, और उसमें आपको परावर्तन, उसमें आपको यहाँ पर परावर्तन और अपवर्तन दोनों को व्याख्या सहित आपको निकालना है। हाइगेंस की द्वितीय तरंगाओं का परावर्तन और अपवर्तन दोनों पढ़ लेना है। उसके साथ साथ प्रकाश के व्यतिकरण का सिद्धांत, प्रकाश का जो व्यतिकरण सिद्धांत होता है उसमें आपको फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र निकालना होगा, वो आपको याद करना पड़ेगा। आ जाते हैं हम 18 पर।
देखिए इतने क्वेश्चन अगर हमने आपके लिए इंपॉर्टेंट लिए चुन के लिए हैं तो आपको यही तैयार करना है। अभी फिजिक्स पेपर आपका लंबा है, तब तक आप याद कर लीजिएगा, 100% मार्क मिलेगा। और अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा। और इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं, इसका स्क्रीनशॉट पाना चाहते हैं, अच्छे से पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन के लिए टेलीग्राम चैनल नीचे लिंक है। और न्यूमेरिकल की बेसिक क्लास की और सारी चीजें बेसिक पॉइंट्स जो है नीचे डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट है। न्यूमेरिकल ट्रिकी सोल्यूशन, न्यूमेरिकल बेसिक सोल्यूशन सभी की प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में है, नीचे क्लिक करिए आपको मिल जाता है, मोर पर क्लिक करना होता है। यहाँ पर देखिए आइंस्टीन के प्रकाश का वैद्युत समीकरण व्युत्पन्न जो निकालना होता है उसको आपको निकालना होगा। आइंस्टीन वाला समीकरण पक्का याद कर लीजिएगा। रदरफोर्ड का अल्फा परिकीर्ण और परमाणु मॉडल जो उनका होता है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल जो होता है, रदरफोर्ड का प्रकीर्णन का नियम जो होता है उसको याद कर लेना है। बोहर की परमाणु मॉडल, आपको बोहर का जो परमाणु मॉडल होता है ना उसको आपको जो उनकी परिकल्पना होती है उसको। हाइड्रोजन परमाणु का ऊर्जा स्तर, हाइड्रोजन परमाणु वेरी इंपॉर्टेंट आपको याद कर लेना है, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु जो होता है बहुत बार आता है, तो हाइड्रोजन परमाणु आप याद कर लीजिएगा। इनके ऊर्जा स्तर को, जैसे ऊर्जा स्तर लाइमन श्रेणी और बामर श्रेणी को दोनों अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। और नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन की पूरा व्याख्या सहित पढ़ना, साथ ही साथ इनका अंतर भी पूछा जा सकता है तो अंतर भी पढ़ लेना। पीएन संधि डायोड जो होता है, पीएन संधि डायोड से आपको इस तरीके के क्वेश्चन, आपके 4 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक अग्राभिन्नत और पश्चाभिन्नत, ये हो गया एक ही में पूछा जा सकता है। जो अकेले में पूछा जाएगा अर्ध तरंग दृष्टकारी किरण, यानी कि पीएन संधि डायोड में आपको अर्ध तरंग दृष्टकारी किरण आरेख का आपको किरण सूत्र निकालना हो, निगमन करना हो। इतनी डेरिवेशंस आपके हैं, अगर इनको आप अगर अच्छी तरीके से लर्न कर लेते हैं 100% आपको फंसने वाला है। और एक बार न्यूमेरिकल कैसे हल किया जाएगा, कैसे वैल्यूज को पुट किया जाता है, कैसे उसमें सूत्र को रखाना होता है, सारी चीजें आपको हम अपने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी। न्यूमेरिकल ट्रिकी सॉल्यूशन उसको देखिए, पता चल जाएगा कैसे। और जी तरीके से बेसिक कैलकुलेशन और इन सब की प्लेलिस्ट भी नीचे डिस्क्रिप्शन में, कैसे काटा जाता है, कैसे दशमलव हटाया जाता है, कैसे 10 की घात हटाया जाता है, कैसे गुणा किया जाता है फास्ट, कैसे भाग किया जाता है फास्ट, उसकी भी वीडियो उसमें मिल जाएगी। इन स्क्रीन पर कुछ वीडियो मिलेंगी, उनको भी देख लें। इसमें अगर आपको कोई भी कहीं भी कोई अगर आपको शंका हो कि सर ये क्वेश्चन नहीं आ सकता है, ये क्वेश्चन बहुत बार आए हुए हैं, ऐसे कुछ भी आपको दिक्कत हो रही हो ना, तो आपको क्या करना है, अपनी बुक को एक बार उठा लेना है, रिवाइज करके देख लेना है कि इनमें से क्वेश्चन आपको हैं आपके बुक में नहीं। और इनको क्वेश्चन देखिए, इसमें क्वेश्चन बहुत सारे बन रहे हैं, जैसे इसमें देख रहे हैं 4 क्वेश्चन, इसमें देख रहे हैं 3 क्वेश्चन, इसमें देख रहे हैं एक क्वेश्चन, इसमें देख रहे हैं 2 क्वेश्चन, इसी तरीके से देख रहे हैं इसमें से आपका 2 एक इसमें देखिए 1 क्वेश्चन, इसमें हाँ 2 क्वेश्चन, इसमें 2 क्वेश्चन, अपवर्तन का सूत्र और लेंस का सूत्र। यहाँ से देखिए ये आपका एक हो गया, ये एक हो गया। यहाँ पर अगर देखते हैं इसी तरीके से आपका चालकों के बीच का बल का सूत्र ये निकालना है। इसमें आप देखेंगे तो संतुलन अवस्था के साथ साथ किरचॉफ के नियम का, इसमें अपवाह वेग, धारा का सूत्र, ओम के नियम का प्रयोग कर अनुगमन वेग, संधारित्र की धारिता, तो इस तरीके से देखते हैं। चल पीरियड पर गॉस के प्रमेय की सहायता से विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालना है। ऐसे इसमें आपका सिद्धांत साकार रेखा चित्र ये तो बनाना ही रहता है। चल कुंडली और गैल्वेनोमीटर का सिद्धांत निकालना है। तो इसी तरीके से आपको अलग अलग इसमें लग रहा है, जिसमें देखिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है, दूरदर्शी है, दोनों के आपको किरण आरेख निकालना है। पतल लेंस के लिए फोकस दूरी निकालना है। तो ऐसे से आपको देख रहे होंगे ना, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब टोटल अगर देखा जाए तो इसमें 40 क्वेश्चन करीब बन रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो आपका 25 ही क्वेश्चन हो रहे हैं। तो पूरा क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा, आपको इफेक्ट ही रहेगा, बढ़िया प्रभाव पड़ेगा आपके एग्जाम में और अच्छा से आपको मार्क दिला सकता है। जो अभी तक नहीं पढ़े हैं इतने क्वेश्चन पढ़ ठीक है। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, हो सके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है सेकंड चैनल का, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। मास्टर जी मोबाइल टेक चैनल का नाम है, सब्सक्राइब कर दीजिए। मोबाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी वीडियो डालते हैं। अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो मेरे उस चैनल को जरूर ज्वाइन करिए, वहां पर हम आपको यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो डालते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसको आप एक बार पीडीएफ पाना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन, वहीं पीडीएफ इसका डाल देंगे। जय हिंद और फास्ट फॉर